समझ गए हो हरि नाम, तो उस हरि नाम को समझो तुम। वो जो परमपिता परमात्मा का नाम है, हरि नाम है, उसको अपने अंदर धारण करो, उसको समझो। तुम संसार में लगे हुए हो, अपनी चेतना को नष्ट कर रहे हो संसार में, हरि का नाम नहीं ले रहे। तुम हरि का नाम लो और उस हरि नाम को अपने अंदर प्रकट करो। उस नाम को तुम अपने चित्त के अंदर एकाग्र कर लो। जब तुम हरि का नाम लोगे, एक हरि का नाम जपोगे, तो तुम्हारे चित्त के अंदर से ये व्यक्तियाँ छीन होगी और तुम्हारा ध्यान उस एक हरि नाम पे लग जाएगा। मन तुम समझो ना ही हरि नाम, और जो तुम्हारा मन है, ये मन तुम्हारे उस हरि नाम को नहीं समझेगा। ये मन तो तुम्हें संसार में लगाए रखेगा। ये मन का स्वभाव है, ये मन तुम्हें संसार में लगाएगा, तुम्हारे अंदर ये विषय वासना उत्पन्न करेगा, तुमको बाहर के जगत में लगाएगा। वो हरि नाम को नहीं समझेगा। मन समझता है संसार को, मन समझेगा विषय विकारों को, मन करेगा ईर्षा द्वेष, मन के अंदर उठेंगे काम की, क्रोध की वृत्तियाँ और धन को पाने की लालसाएं। ये मन तुम्हें उस परमपिता परमात्मा में नहीं लगाएगा। उस हरि का नाम नहीं लेगा ये मन धन का नाम लेगा, ये मन काम का नाम लेगा, स्त्री का नाम लेगा, लेकिन उस हरि का नाम नहीं लेगा। दिन 10 सुख यही तन के कारण, और ये तन का सुख जो है, इस शरीर का सुख जो है, ये शरीर पता नहीं कब नष्ट हो जाए, कब इसमें रोग आ जाए। तुम जो सुख समझ बैठे हो, तुम जो काम भोग रहे हो, स्त्री को भोग रहे हो, और धन को पाने की लालसाएं तुम्हारे अंदर है, तुम भोग रहे हो उस शरीर से, लेकिन ये शरीर क्षीण होता जा रहा है और ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये 10 दिन के भोग हैं, इन भोग में तुम अपने आप को आसक्त मत करो। जितना तुम अपने आप को इस भोग में आसक्त कर लोगे, उतना ही तुम परमपिता परमात्मा से दूर हो जाओगे। उस एक परमपिता परमात्मा का हरि का नाम लो। देख लो, ये शरीर 5 तत्वों से है और उसी तत्व में विलीन होगा ये शरीर। ये शरीर किसी का ना रहा था, ना रहा है, ना रहेगा, और आपका भी शरीर नष्ट होगा। ये 10 दिन का सुख है, तुम इसको भोग लो। लपटो रहो धन धाम, और ये धन को लपेटने में लगा रहेगा, धन को संग्रह करने में लगा रहता है। जो तुम्हारा मन है, ये धन का संग्रह करता है, ये तृप्त नहीं होता। इसको आज 1000 रुपये मिल जाएंगे, कल ये 10,000 की दौड़ इसके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, फिर 1 लाख की, फिर 1 करोड़ की। तो इस प्रकार ये तुम्हारा मन धन का संग्रह करता रहेगा। ये कभी तृप्त नहीं होगा तुम्हारा मन। अगर ये तृप्त होगा तो उस एक हरि नाम से होगा, उस एक राम नाम से होगा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो एक नाम हरि नाम प्रकट हो जाएगा, तो ये तृप्त होगा। नहीं तो ये धन का संग्रह करता रहेगा तुम्हारा मन, और तुम्हें उस परमपिता परमात्मा से दूर करता रहेगा। देखो बिचारी जी आपने जत गुना गुणन बेकाम, और ये विचार करता रहता है। ये कल्पना इस मन के अंदर चलती रहती हैं निरंतर, संसार को पाने की, संसार की वस्तुओं को संग्रह करने की। मन के अंदर 24 घंटे कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। वो मनन करता रहता है, विचार करता रहता है, और ये कल्पनाएं बेकाम है, सारी बेकार है, कोई अर्थ नहीं इनका। तुम घर मकान की कल्पना करते हो, धन को पाने की कल्पना करते हो, संसार की वस्तुओं के प्रति तुम विचार करते हो, तो ये विचार तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहे हैं, ये कल्पनाएं तुम्हारे मन के अंदर जो निरंतर चल रही हैं, उठ रही हैं, और तुम इनमें अपने आप को आसक्त कर लोगे, इनमें उलझ जाओगे। ऐसा करने से कुछ काम नहीं चलेगा। ये मन तुम्हें संसार में भटका के रखेगा। इस मन के प्रति होश लेकर आओ, जब भी तुम्हारे अंदर शांति प्रकट होगी। नहीं तो तुम्हारे अंदर ये बेकाम कल्पनाएं चलती रहेंगी, जिनका कोई किसी प्रकार का भी अर्थ नहीं है। ये सब अर्थहीन है। तुम कितना ही धन का संग्रह कर लो, कितने ही धन के संग्रह करने की तुम्हारे अंदर कल्पनाएं चले, या तुम विचार करो, तुम बड़े बड़े ज्ञानी बन जाओ, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जग जुक्ति अरुज्ञान ध्यानते, और अगर तुम्हें मुक्ति पानी है इस जगत से, अगर तुम्हें अपने अहंकार से मुक्ति पानी है, तुम्हें इस मन से मुक्ति पानी है, तो एक ध्यान धरो, ज्ञान की ज्योति प्रकट करो अपने चित्त के अंदर। वो एक राम का ध्यान करो, एक हरि नाम का ध्यान करो,
और अपने चित्त को खाली करके अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जगाओ। वो ज्ञान की ज्योति आपके अंदर जब भी जगेगी जब आपका चित्त खाली हो जाएगा। जब आपके चित्त के अंदर से ये सभी प्रकार की वृत्तियाँ छीन हो जाएंगी, नष्ट हो जाएगी, तो वो ज्ञान की ज्योति जलेगी। लेकिन ध्यान तो तुम्हें एकाग्र करना पड़ेगा। जब तक तुम्हारा ध्यान एकाग्र नहीं होगा, ध्यान एकाग्र का अर्थ है मन के अंदर जो वृत्तियाँ उठ रही हैं ये शांत हो जाएं। ध्यान का अर्थ ये भी नहीं है कि तुम आँख खोल के बैठ जाओ और किसी तस्वीर पे ध्यान लगा लो। ध्यान का अर्थ है जो मन के अंदर ये कल्पनाएं तुम्हारी उठ रही हैं, ये बेकाम कल्पनाएं हैं, इनके प्रति होश उत्पन्न करो, इनके प्रति जागरण लेकर आओ, वही ध्यान है। साक्षी बन जाओ इनके, वही ध्यान है। तभी तुम्हारी आध्यात्म में गति होगी। इससे पहले तुम्हारी कोई आध्यात्म में गति नहीं होगी और तुम इस संसार से मुक्ति पालोगे। फिर जब भी मुक्ति पाओगे इस संसार से, जब ज्ञान की ज्योति आपके अंदर प्रकट होगी। निकट सुलभ ना ही लाम, और वो सुलभ है। लेकिन सुलभ जब ही बनेगी वो मुक्ति जब तुम ध्यान को लगाओगे। तुम अगर संसार में दौड़ रहे हो तुम्हें प्रयास करना है, लेकिन अपने भीतर जाने के लिए तुम्हें कोई इतना प्रयास ही नहीं करना। बस अपने मन के प्रति एक होश लेके आ जाओ, एक जागरण लेके आ जाओ। ये जो व्यक्तियाँ तुम्हारे अंदर उठ रही हैं इनके प्रति सजग हो जाओ और ध्यान लगाओ उस पर। ध्यान लगा के देखो ये क्यों उठ रही हैं, क्या है। सुलभ ये उस परमपिता परमात्मा को पाना। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हरि का नाम लो अपने अंदर, हरि नाम का कीर्तन करो, और हरि नाम का कीर्तन करते करते भी तुम पार हो जाओगे। बस उस एक हरि के नाम को अपने चित्त के अंदर धारण कर लो, प्रकट कर लो। इत उत की अब आशा तजी के, तो इत उत की यानी दूसरे की आशा तुम छोड़ दो। ये दूसरे की आशा तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती हैं, ये संसार की आशा तुम्हारे मन के अंदर चलती रहती हैं कि मुझे धन मिल जाए, ये दूसरे व्यक्ति मिल जाए। इसकी आशा तुम समाप्त कर दो, इसको छोड़ दो। इसमें लगे लगे तुम्हारा जन्म नष्ट हो रहा है, बेकार जा रहा है, इसको नष्ट करो। और जब तुम इस आशा को छोड़ दोगे, इसको छीन कर दोगे, तो मिली रहू अतम राम, फिर तुमको वो राम मिल जाएगा, वो परम पिता परमात्मा मिल जाएगा। जैसे ही आपके अंदर से ये आशा, ये तृष्णा, संसार को पाने की लालसा नष्ट होगी, छीन होगी, तो तुम्हें वो राम मिल जाएगा। ये अहम भाव तुम्हारा, अहंकार छीन होगा जो तुमने मान लिया है इस शरीर के अंदर कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ। इसको छीन कर दोगे तो तुम्हारे अंदर वो राम प्रकट हो जाएगा, वो ब्रह्मा प्रकट हो जाएगा। फिर तुम देखोगे कि सभी जगत के अंदर वो ब्रह्मा ही है, वो ब्रह्मा का प्रकाश ही प्रकट है। बी का दिन कहाँ लागे बरने, धन्य धरो वही जाम। और भी का तो दीन उसी परमपिता परमात्मा को ध्यान धरता है, उसी का जाम पीता है, और वो जाम पी पी के धन्य हो गया है। भी का उस परमपिता परमात्मा के निरंतर जाम पी रहा है, 24 घंटे जाम पी रहा है, और वो धन्य हो गया है। जो उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाएगा, वो ध्यान लगा के अपने चित्त के अंदर से सभी व्यक्तियों को छीन कर देगा, तो वो धन्य हो ही जाएगा। अगर तुम संसार में लगे हो, तुम्हारा मन और चित्त संसार को पाने में लगा हुआ है, तो ये आशा के कारण ही है। तुम्हारे अंदर एक आशा बैठ गई है, तुम्हारे अंदर एक तृष्णा बैठ गई है संसार को पाने की, संसार को भोगने की, और जन्मों जन्मों से तुम्हें ये नाच नचा रही है। तृष्णा से मुक्त हो। भगवान बुद्ध भी कहते हैं कि तृष्णा को समाप्त करो। तृष्णा ही जन्म मरण का कारण है। तृष्णा का हो, चाहे अहंकार का हो, चाहे आशा का हो, बात एक ही है। भी का उसको आशा कह रहे हैं जो संसार को पाने की आशा है, जो भोग को भोगने की आशा है तुम्हारे मन के अंदर। इसी कारण तुम इस संसार में भटके हुए हो, और संसार में भटक के तुम कर्म कर रहे हो। इसको छीन कर दो। जिस प्रकार भीका दिन ने उस परमपिता परमात्मा में, उस राम में अपने मन को एक कर दिया, और जब भीका ने उस हरि नाम में अपने मन को एक कर दिया,
वो एकाग्र हो गया गुरु की कृपा से, फिर वो धन्य हो गया, फिर वो 24 घंटे उस आनंद के रस में जी रहा है, उस आनंद के जाम पी रहा है। क्योंकि जब तुम्हारे चित्त के अंदर से सभी प्रकार की कल्पनाएँ और व्यत्ययाएँ, ये काम क्रोध लोभ मोह क्षीण हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, फिर तुम्हारे अंदर वो एक परमपिता परमात्मा का ब्रह्म का आनंद बचेगा, तो तुम उस आनंद का रसपान करोगे। तो भीका उसी आनंद का रसपान कर रहा है, 24 घंटे उस आनंद को भोग रहा है, तुम भी भोग सकते हो। बस उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाने की बात है। उस परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाओ और हरि नाम का कीर्तन करो, और हरि नाम का कीर्तन करके तुम भी इस आनंद को भोगो, उस आनंद को प्रकट करो। जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर वो आनंद प्रकट है, उसको उघाड़ने की बात है। जो मनुष्य उसको उघाड़ लेगा तो उसके अंदर वो आनंद प्रकट हो जाएगा, और जो संसारी मनुष्य संसार में उलझा रहेगा उसके अंदर कोई आनंद प्रकट नहीं होगा। समय जा रहा है, समय को समाप्त मत करो तुम। जो भी तुम्हारा जीवन बचा हुआ है, जन्म बचा हुआ है, उसको हरि नाम में लगा दो, राम नाम में लगा दो। एकाग्र कर लो अपने चित्त के अंदर राम नाम को या हरि नाम को। बस एक ही नाम हो तुम्हारे चित्त के अंदर, तुम्हारी सांसों में एक ही नाम चलता रहे, हरि नाम, राम नाम। जब तुम्हारा अजप्पा हो जाएगा ना, तो तुम्हारी ऊर्जा स्वयं ही ऊपर उठ जाएगी, और अजप्पा के होते ही तुम्हारा प्राण सीधा उठेगा और हृदय चक्र में आ जाएगा। हृदय चक्र में आने के बाद तुम्हारे अंदर वो नाद प्रकट होगा और वो आनंद प्रकट हो जाएगा, और 24 घंटे का आनंद है। फिर तुम उस आनंद को भोगोगे। इस मार्ग में चलने की बात है, जो चल देगा उसको आनंद प्राप्त हो जाएगा।